नहीं नहीं नहीं, आज मैं लेट नहीं हुआ। आज तो मैं आधा घंटा पहले उठ चुका हूँ। हालांकि पिछले 2 दिनों से लेट उठ रहा था, कभी आधा घंटा तो कभी 15 मिनट, पर आज आधा घंटा पहले उठा हूँ, मतलब 4:28 पे। अब ये हमारे चैलेंज में है ना कि हमें 5 बजे उठना है, पर यह भी मना नहीं किया गया है कि पहले नहीं उठना है। अब सच में बता रहा हूँ, ये मेरे लिए एक परंपरा सा बन गया है। पहली बात तो ये कि आज संडे है, मतलब ऑफ डे, और दूसरी बात ये कि चैलेंज चल रहा है, तो नो ऑफ डे। मेरा स्कूल से ही रूटीन रहा है, क्योंकि संडे ऑफ डे हुआ करता था, तो आज भी मैं संडे को ऑफ डे ही मानता हूँ। हालांकि अब ना ही तो स्कूल जाता हूँ और पूरे हफ्ते फ्री रहता हूँ, पर छुट्टी मैं सिर्फ संडे को ही लेता हूँ। अब इसके अंदर वो सारे काम निपटा देता हूँ जो मेरे रोजाना के होते, जैसे हेयर कटिंग करानी है, दाढ़ी बनवानी है, नेल्स कट करने हैं, कपड़े धोने हैं, कपड़ों पर प्रेस करनी है, रूम की क्लीनिंग करनी है, सारा कुछ। पर आज कैसे हो पाएगा, पर करना भी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ है चैलेंज जो कहता है कि पढ़ाई करनी है, और एक तरफ है संडे जो कहता है खुद की केयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस दिन को, देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी संडे। आज संडे है और आज संडे के दिन मैं सारा काम करता हूँ घर का, मतलब अपनी सेल्फ केयर का, रूम क्लीनिंग, कपड़े धोने, और नेक्स्ट वीक के लिए मुझे खुद को तैयार करना, क्योंकि मैं सप्ताह के दौरान कोई काम नहीं करता, संडे को सारे काम निपटाता हूँ। अब आज चैलेंज का डे भी है और संडे भी है, दोनों को मैनेज करना है। ना ही तो मैं चैलेंज तोड़ूंगा और ना ही संडे के काम छोड़ूंगा। अगर छोड़े तो मेरे अगले हफ्ते बहुत दिक्कत आ सकती है। चलिए फिलहाल आज के दिन को शुरुआत करते हैं। तो चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारा टास्क होता है एक्सरसाइज करने का, तो करते हैं। अब क्या ही बताऊं, इन 4 दीवारी के अंदर एक्सरसाइज तो मैं कर लेता हूं, पर वो मज़ा नहीं आता जो मुझे पार्क में आता है। पर बारिश की समस्या को देखते हुए हमें 4 दीवारी में करना पड़ेगा। वैसे इतनी तकलीफ होती नहीं, पर मुझे पसीना बहाना बहुत पसंद है जब मैं रनिंग करता हूँ, पर वो यहाँ हो नहीं पाती। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल रुकेगी ज़रूर। मैं कौन सा कोई रेन फॉरेस्ट में रहता हूँ, लेकिन महसूस मुझे वैसा ही हो रहा है कि जैसे मैं रेन फॉरेस्ट में रहता हूँ। एक्सरसाइज हो गई है, ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, पर मैं फटाफट से नहा के आता हूँ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स नाश्ता बनाऊंगा अच्छा सा, फिर खाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से मैं नहा के आता हूँ। यूँ तो मुझे रूम की क्लीनिंग भी करनी है, बर्तन भी बहुत सारे गंदे रखे हैं, पर नहा के आता हूँ उसके बाद करूँगा, बिकॉज फिर पूजा भी करनी होती है ना। चलते हैं नहाने। अब संडे को ऑफ डे मद्देनजर रखते हुए हमारे काम रहते हैं खुद की क्लीनिंग के। अब यहाँ पर झगड़ा होना जायज़ है, क्योंकि चैलेंज कहता है कि अपने लिए एक ब्रेकफास्ट बनाइए, और संडे है ऑफ डे, कहता है कि पहले रूम की सफाई करिए। चलिए हम नाश्ता बनाने रख देते हैं और इतने सफाई कर लेते हैं।
दोस्तों ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये सच में बहुत हेल्दी है। सारे न्यूट्रिशंस मेरी इस प्लेट के अंदर है। ज़रूरी नहीं है कि जिम वाले अच्छा खाना खाएं या ताकतवर खाना खाएं। हर किसी को अच्छा खाना खाने का हक है और खाना भी चाहिए। ये पूरे दिन के न्यूट्रिशंस का कोटा पूरा कर देगा। सुबह सुबह तुम आलू के पराठे खा लेते हो, रात की बची गोभी के पराठे खा लेते हो, तो तरीका थोड़ी ना यार ये। अच्छा खाना खाया करो, न्यूट्रिशंस लिया करो। फिलहाल काम बहुत है, मैं जल्दी से इसको खा के फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और संडे को मद्देनजर रखते हुए मैं कपड़े भिगो देता हूँ जो कि मुझे धोने हैं, और जब तक वो भीगे रहेंगे तब तक मैं स्टडी कर लूँगा। अब हुआ ये कि मेरी यहाँ पे एलपी रखी थी, मतलब फेविक्विक। ये देख रहे हो ईयरपोड्स, ये वो है जिनसे मैं सॉन्ग सुनता था, पर इनकी डिब्बी खो गई है, ये अकेले बचे हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ ये, जो मेरा ट्राइपॉड है ये टूट चुका है। मतलब ये यहाँ से जुड़ा रहता है इसके साथ, ये टूट चुका है। और ये मैंने क्रोमा टाटा से लिया था। अब पता नहीं टूट कैसे गया, प्लास्टिक का आइटम है, टूट जाता है। पर अब नया लेने से कोई फायदा है नहीं, बिकॉज मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड वो ऑलरेडी घर पे है। तो कुछ दिन यहाँ पे हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एलपी से जोड़ लिया जाए। अब एलपी रखी थी वहाँ पे, मुझे ढूंढने में टाइम लगा। तो ये शायद होपफुली चिपक जाए, पर मुझे ये टेढ़ा मेरा टूटा है, तुम देख सकते हो। तो मुझे अंदर से बिल्कुल इसको लेवल का करना पड़ेगा, तभी ये चिपक पाएगा। अब एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि चिपक जाए। अब चिपके ना चिपके वो बात अलग है, पर चिपक सकता है। अगर ये हल्का सा भी टेढ़ा जुड़ा ना, तो मेरा कैमरा हमेशा के लिए टेढ़ा ही लगा करेगा, जो कि एक अच्छा लुक नहीं देगा। ये हल्का टेढ़ा ही मुझे लग रहा है। शुक्र है मेरे हाथ पे कहीं पे एलपी नहीं लगी है। चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। अब पढ़ के उठा ही था कि मन था मेरा चाय बनाता हूँ। चाय बनाने रखी, अरे मेरा ध्यान से उतर गया कि फ्रिज के अंदर दूध ही नहीं है। अब क्या होगा? अरे यार दोस्तों, दूध खत्म हो गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, या तो दूध लेके आऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ। तो मैंने अब डिसीजन ये लिया कि पहले कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं दूध लेने के लिए। पहले मैंने चेक किया नहीं था, मुझे लगा होगा, पर था नहीं। अब मैं सुपरमार्केट पहुंच तो गया, लेकिन मेरे साथ अक्सर होता है, अगर मैं कपड़ों के शोरूम में जाऊं या जाऊं फिर मैं किसी सुपरमार्केट, मुझे हर सामान ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़रूरत का है, पर वास्तविकता में होता नहीं है। तो मैं इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं, और मैंने सिर्फ वहां से कॉफ़ी ली क्योंकि मुझे ज़रूरत कॉफ़ी की थी। अब इस कॉफ़ी में मुझे फ़ायदा दिखा, एक तो ये मग फ्री मिल रहा था। अब बिरू की 50 ग्राम कॉफ़ी वैसे भी 100 की आती है, और ये यहाँ पे फ्री मिल रहा था। अब लेने के बाद जैसे घर आया, मुझे सबर तो बिल्कुल हुआ नहीं था कि यार मैं थोड़ा सा भी सबर करूं। हालांकि टाइम रात का हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी कॉफ़ी बना ली। फटाफट से ओपन किया, देखो तो सही उसके अंदर होता क्या है। देखा तो भाई 50 ग्राम का पैकेट, जिसकी MRP 120, और ये मुझे मिला 108 का। फ़ायदा ही रहा, और ये मग फ्री मिल गया। अब फ्री का मग है तो उम्मीदें मेरी कुछ ज़्यादा थी नहीं इससे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जनाब चू रहे हैं मतलब ये लीकेज मार रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, फ्री में और क्या ले सकते हैं। चलिए, वैसे तो मैं नेस्कैफे पीता हूँ, लेकिन ये भी ठीक ही है, क्या होता है यार। कॉफ़ी लेने के बाद मैं बैठ गया फिर से अपने डे को रिव्यू करने। अभी टाइम हो रहा है 8, रिव्यू के बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस ब्लॉग को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।